जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन, ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। वतन के जहां निसार हैं, वतन के काम आएंगे। इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। आम सत्यम वयं वक्तुं शक्नुमः यत् देशस्य समाजस्य च सेवायै कर्तव्यपथे निरन्तरं चलनमेव सफलतायाः मन्त्रः अस्ति। भवन्तः चिन्तयन्तः स्युः यत् सद्यः एव यस्य कर्तव्यपथस्य उद्घाटनं जातम्, अहं तस्य वार्तां कथयामि। सत्यं तु इदमस्ति यत् अहं ततः अपि वर्धित्वा कथयामि। कर्तव्यपथे गत्वा गत्वा भवन्तः यथा शोभनम् अनुभविष्यन्ति, ततः अपि शोभनतरं तदा अनुभविष्यन्ति यदा भवन्तः निजगृहात् निस्सृत्य मतदानकेन्द्रं गमिष्यन्ति। ईवीएम यन्त्रे च निजप्रियप्रत्याशिनः पुरतः विद्यमानं पिञ्जनोदनं कृत्वा लोकतन्त्रम् अग्रे नेष्यन्ति। अद्य अस्माकं भारतः, भारती च अतीव रोचकं विवरणं निज निसर्गेण समादाय अत्र उपस्थितौ स्तः। तावद् आयान्तु शृणुमः अद्यतनीं कथाम् एतयोः मुखद्वारेण। अरे भारत, भवान् तु अति सम्यक् हार्मोनियम वाद्यं वादयति। अहं भारती, मह्यं रिक्तसमये हार्मोनियम वाद्यवादनम् अतीव रोचते। भवतः हार्मोनियम वाद्यं वीक्ष्य मया ईवीएम अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वैद्युतिक मतदान यन्त्रं स्मर्यते। यावत् भवते हार्मोनियम वाद्यवादनं रोचते, तावदेव रोचकमस्ति मत्कृते ईवीएम यन्त्रस्य पिञ्जनोदनम्। ईवीएम यन्त्र कारणेन न केवलम् अस्माकं निर्वाचन प्रक्रिया सरलीभूता, अपि तु पूर्वापेक्षया विश्वसनीया अपि जाता। वेत्ति भवान् यत् यदाहम् अस्मिन् निर्वाचने मतदानार्थम् अगच्छम्, तदा अहम् एतदपि अपश्यम् यत् यस्मै प्रत्याशिने मतं प्रदत्तं तस्मै तत् प्राप्तं न वा इति। निकटे एव यन्त्रम् आसीत् न वा, तस्मात् एकं स्लिप् इति कर्गदपत्र प्राप्तिः भवति। तस्मिन् प्रत्याशिनः क्रमसङ्ख्या, नाम, निर्वाचनचिह्नं च दृश्यन्ते स्म। इदानीम् अस्य विषये समग्र विवरणम् अस्माकं सखी कल्पना प्रतिपादयिष्यति। वस्तुतः नव विवरणानि तु तस्याः एव पार्श्वे भवन्ति। किं कल्पने? आम्, कथं न भारतभ्रातः, अहं प्रतिपादयामि। तद्यन्त्रं वीवीपैट इति कथ्यते। भारतीयग्रजे अर्थात् मतदात्री प्रतिपुष्टि योग्यं पत्र परीक्षण यन्त्रम्। पिञ्जनोदनेन एव अस्मिन् यन्त्रे एकं पत्रं त्वरितमेव दृश्यते, यद्धि सुनिश्चितं करोति यत् भवतः मतदानं तस्मै एव प्रत्याशिने गतं यस्मै मतदानं कृतमस्ति। एतस्य अनन्तरम् एतत् पत्रं यन्त्रे सुरक्षितस्थाने एकत्री भवति। जानाति पुत्रिके, अस्मद्देशे ईवीएम इति वैद्युतिक मतदानयन्त्रस्य उपयोगः प्रथमवारं 2019 वर्षे केरलराज्ये प्रारब्धः आसीत्। तदनु नैके प्रयासाः लघुस्तरेषु जाताः। पुनः 2000 लोकसभायाः विधानसभायाः च सर्वाणि निर्वाचनानि ईवीएम यन्त्रद्वारा एव सम्पाद्यन्ते। एकस्मिन् ईवीएम यन्त्रे आधिक्येन 84,300 प्रत्याशिनाम् एव नामानि अंकितानि कर्तुं शक्यन्ते। बाढं तात श्रीः, एतत्तु अस्माभिः नैव ज्ञायते स्म। वेत्ति भारत, मदीय मातामह्याः ग्रामे या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अदिति अग्रजा बीएलओ अधिकारिणी अस्ति खलु, सा अस्मिन् विषये बहु किमपि जानाति। सा सदैव मतदान विषये जनान् जागरूकीकरोति। तर्हि आयान्तु तस्याः किमपि प्रबोधनं भवद्भ्यः श्रोतृजनेभ्यः चापि श्रावयामः।
अदिति अग्रजे राम राम। राम राम नंदु भ्रातः, प्रातः प्रातः कथं दर्शनं सुलभं जातम्? किं वा कथयेयम् अग्रजे, अहं तु यदापि सङ्कटः आपन्नो भवामि तदैव भवत्याः पार्श्वे धावामि। किं जातं भ्रातः? स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति खलु? आम् अग्रजे, सर्वं कुशलम् अस्ति। केवलम् एतत् ईवीएम यन्त्रेण मतदानस्य या पद्धतिः अस्ति तन्नावगम्यते। अरे, अहं तु पत्रे मुद्राङ्कनद्वारा मतदानविधाने प्रवीणः आसम्। बैलेट पेपर इति उत्थाप्य शीघ्रमेव मुद्राङ्कनं विधीयताम्। एतेन एव जातं मतदानं। किन्तु इदानीं तु मतदानस्य लम्बायमानं यन्त्रम् आगतम्। एतत् पिञ्जादिकं मम बुद्धौ न गच्छति। अरे भ्रातः, केवलम् एतावती वार्ता? ईवीएम यन्त्रेण मतदानम् अतीव सरलम् अस्ति। निजं रोचितं निर्वाचन चिह्नम् अन्वेष्य सम्मुखे विद्यमानः नीलपिञ्जः नोदनीयः। तदा बीप इति ध्वनिः आयास्यति। तदा जानातु भवतः मतदानं जातम्। अथ च आम्, ईवीएम यन्त्रे संलग्ने बैलेट पेपर इति निर्वाचन मत्रपत्रके सर्वेषां प्रत्याशिनां नामानि निर्वाचन चिह्नानि च अंकितानि भवन्ति। अनेन मतदानम् इतोपि सरलं जायते। अये अग्रजे, भवती तु ममोदरस्य पीडाम् अल्पीकृतवती। अहं तु ससम्भ्रमितः मतदानार्थम्। इदानीं भवत्याः उद्बोधनेन मम भयं समाप्तम्। एतदस्ति यत् अहं नैव इच्छामि मम मतं व्यर्थं भवेदिति। चलामि अग्रजे। राम राम। राम राम। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें ना हो कोई खोट। तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। शृणुमः किं ब्रूते सुख्यातः अभिनेता। नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप मुझे एक अभिनेता के तौर पे जरूर जानते हैं, राइटर के तौर पे भी जानते हैं, एक फिल्म कलाकार के तौर पे जानते हैं, लेकिन साथ में आप ये भी जानते ही होंगे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं भारत का वासी हूँ और अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। तो जब मैं अपने देश की खासियतें सोचता हूँ तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है लोकतंत्र का। लोकतंत्र इस बात को तय करता है कि इस देश के नागरिकों की जो आजादी है वो हमेशा बनी रहे। लोकतंत्र हमें वो शक्ति देता है जिससे हम अपनी सरकार खुद तय कर सके, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है मतदान। जब मतदान होता है तब हमारी आवाज जो है वो गूंजती है और उससे तय होता है कि सरकारें कौन सी बनेंगी। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये न सिर्फ हमारी आवाज है, न सिर्फ हमारी आज़ादी है, बल्कि हमारी आज़ादी को सेफगार्ड करने के लिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम मतदान जब हो तो अपने मत का दान जरूर करें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मतदान हो प्लीज जाइए और वोटिंग करिए। तो बस मैंने अपने मन की बात कह दी है, अब मैं चलता हूं और मतदाता जंक्शन के जरिए अब आपसे मुलाकात होती रहेगी। भारती साम्प्रतं पर्यायः अस्ति श्रोतॄणां सहभागितायाः। अस्माकं सखा पूर्वः अस्मिन् समये दूरभाषे अस्ति। सः स्वीयानुभवम् अस्माभिः साकं विनिमयीकर्तुम् ईहते। हरि ओम पूर्वः। नमस्कार, मैं योगेश ठाकुर करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं मतदाता जंक्शन कार्यक्रम में अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत के जन जन एक राष्ट्र निर्माता, लोकतंत्र की जननी भारत, शासन नागरिकों की अधिकार प्रदाता। आइए हम सब अपने हाथों से बनाए राष्ट्र के भाग्य विधाता। शासन के विभिन्न स्वरूपों में सबसे अनुपम लोकतंत्र प्रणाली, जिसमें है देश के दूरस्थ कोने में रहने वाले नागरिक की भागीदारी। आइए हम सब अपने हाथों से बढ़ाए अपने राष्ट्र की खुशहाली। लोकतंत्र में जनता का जनता द्वारा जनता के लिए है शासन। जन जन की ताकत से ही विश्व भर में गूंजेगा सशक्त भारत का प्रेरक भाषण।
भारत के नागरिक अपने मताधिकार की ताकत से रच रहे राष्ट्र की समृद्धि की कविता, हमारी धरती पर अनवरत बहती रहे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता की सरिता। आइए हम सब अपने मतदान की शक्ति से और सुदृढ़ करें इस गौरवशाली राष्ट्र की अस्मिता। मित्राणि, भवन्तः अपि स्वीयानुभवान् विनिमयीकर्तुम् अस्मान् दूरभाषेण सम्पर्कयितुम् अर्हन्ति। अस्माकं दूरभाषसङ्ख्या अस्ति 9999031950। भवन्तः अपि अस्मभ्यम् एतन्निभां स्वरचितां कवितां, लघुकथां, किमपि गीतं वा ध्वन्यङ्कनपूर्वकं प्रेषयितुम् अर्हन्ति। वयमद्य चर्चां कुर्महे स्म वीवीपैट इति विषये। भारती, इदानीं शृणुमः वरिष्ठः उपनिर्वाचनायुक्तः श्री नीतेश व्यासः किं कथयति। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम कहते हैं, वो वोट रिकॉर्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार केरल के 70 नंबर की विधानसभा परूर में वर्ष 1982 में किया गया था। ईवीएम को बिजली की जरूरत नहीं होती है, यह बैटरी से चलती है। ईसीआई द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक ईवीएम में अधिकतम 2000 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करती है कि उनके द्वारा दिया गया वोट उनके इरादे के अनुसार ही रिकॉर्ड हुए। जब एक वोट डाला जाता है तो एक पर्ची मुद्रित हो जाती है जिसमें उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और प्रतीक होता है और 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से उसे देख सकते हैं। इसके बाद यह प्रिंटेड स्लिप अपने आप कट जाती है और वीवीपैट के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। मतदाता उसे देखकर यह संतुष्ट हो सकता है कि यह वोट उनके द्वारा दिया गया वोट के अनुसार ही है। यह पावर पैक बैटरी से चलता है। वीवीपैट को पहली बार 4 सितंबर 2013 को नागालैंड के 51 नंबर की विधानसभा नॉक्सेन में उपचुनाव में उपयोग किया गया था। ईवीएम तथा वीवीपैट के द्वारा चुनाव प्रणाली सरल, सुगम, पारदर्शी और त्रुटिहीन हो गई। अस्तु मित्राणि, सम्प्रति समयोस्ति अद्यतन प्रश्नस्य। ततः पूर्वं वयं सूचयामः यद् विगताङ्के पृष्टस्य प्रश्नस्य समुचितम् उत्तरं किम् आसीत्, कैः च उपयुक्तम् उत्तरं प्रेषितम्। अस्माकम् अद्यतनः प्रश्नः अस्ति, वीवीपैट इत्यस्य उपयोगः प्रथमवारं कदा कृतः? भवन्तः निजोत्तरं वाट्सएप तन्त्रेण प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं वाट्सएप तन्त्रसङ्ख्या अस्ति 9999031950। अवधेयं यत् उत्तरेण साकं निजं पूर्णनाम, आवाससङ्केतः च अवश्यमेव उल्लेखनीयौ। भारती, गतसप्ताहस्य प्रश्नः आसीत् ई-एपिक इत्यस्य पूर्णं रूपं किम् अस्ति, अर्थात् पूर्णं नाम किम् अस्ति। अस्य उत्तरमस्ति इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अपि च समुचितम् उत्तरं दत्त्वा पुरस्कारं यः प्राप्तवान् सः अस्ति उदयपुरात् राजेश उस्कर्णा। आगामि संस्करणे वयं पुनः मेलिष्यामः कतिपय नूतन ज्ञान विवरण सहितं। तावत् पर्यन्तम् अनुज्ञापयन्तु अस्मान्। नमस्कारः। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन।